कैसे पायल की मधुर आवाज़ आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आएगी और कैसे पायल के दोस्त आपकी ज़िंदगी में ज़हर घोल देंगे या फिर आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर देंगे। देखिए, पायल से आप बहुत अच्छे से वाकिफ़ होंगे कि महिलाएं पायल पहनती हैं, लेकिन क्या आपको पता है कैसी पायल पहननी चाहिए, किस तरीके से पहननी चाहिए, कब पहननी चाहिए, कब उतारनी चाहिए। आज हम बात करने वाले हैं पायल के नियमों के, जिनके चलते पति की जान को हो जाता है खतरा। अगर ऐसे पायल नहीं पहनी तो पति की मृत्यु भी हो सकती है। दोस्तों, आज की वीडियो है शादीशुदा औरतों के लिए। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे छोटी छोटी चीजें आपकी जिंदगी में एक बड़ा रोल प्ले करती हैं। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया है, वास्तु एक ऐसी चीज है जो आपका अच्छा भी कर सकता है और आपका बुरा भी कर सकता है। अगर आप इसके नियमों का अच्छे तरीके से पालन करते हैं तो वास्तु आपकी जिंदगी में खुशहाली ले आएगा। अगर आप इसके नियमों का अच्छे से पालन नहीं करते तो आपकी जिंदगी बर्बाद भी हो सकती है। आज की वीडियो होगी उन महिलाओं के नाम जो वास्तु के चलते, छोटी छोटी नादानियों या फिर अपने केयरलेस होने के चलते अपनी जिंदगी में जहर घोल लेती हैं। और वो चीजें बस उनको ही इफेक्ट नहीं करती, वो चीजें उनके परिवार को इफेक्ट करती हैं, वो उनके पति को सबसे ज्यादा इफेक्ट करती हैं, वो उनके बच्चों को बहुत ज्यादा इफेक्ट करती हैं। तो ऐसे में महिलाओं को क्या करना चाहिए ताकि वो इस चीज से बिल्कुल निजात पा सके। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पायल की। कैसे पायल की मधुर आवाज़ आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आएगी और कैसे पायल के दोस्त आपकी ज़िंदगी में जहर घोल देंगे या फिर आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर देंगे। देखिए, पायल से आप बहुत अच्छे से वाकिफ़ होंगे कि महिलाएं पायल पहनती हैं, लेकिन क्या आपको पता है कैसी पायल पहननी चाहिए, किस तरीके से पहननी चाहिए, कब पहननी चाहिए, कब उतारनी चाहिए। आज हम बात करने वाले हैं पायल के नियमों के, जिनके चलते पति की जान को हो जाता है खतरा। अगर ऐसे पायल नहीं पहनी तो पति की मृत्यु भी हो सकती है। दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे टूटी हुई पायल की। देखिए, कुछ महिलाएं क्या करती हैं, थोड़ी सी कंजूसी के चलते पायल को ठीक नहीं करवाती। उनको पता है पायल चांदी की बनती है, थोड़ी महंगी होती है, ठीक कराएंगे तो उनके 1500 से 2000 रुपए लग जाएंगे। इसके चलते औरतें पायल ही ठीक नहीं कराती और यही कर देती हैं वो अपनी सबसे बड़ी गलती। देखिए, आपकी पायल का कोई भी हिस्सा टूटता है तो वो बहुत बड़ा अपशगुन होता है। अगर महिलाएं इसको जल्द से जल्द ठीक करा लेती हैं तो आपकी जिंदगी में खुशियां बनी रहती हैं। देखिए, हर चीज को मैंने आपको पहले बताया था, घर में कोई भी टूटी हुई चीज हो वो आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं अपने तरीके से बुरा कर ही देती है। देखिए, टूटे बर्तन भी नहीं होने चाहिए, टूटी मूर्ति नहीं होनी चाहिए, टूटी कोई भी चित्र नहीं होना चाहिए। अगर हम बात करें पायल की तो पायल भी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। देखिए, कुछ महिलाएं पायल पहनती हैं तो उनके पैरों से आवाज नहीं आती, ये भी एक तरीके का अपशगुन है। अगर आप पायल पहनती हैं तो आपकी पायल ऐसी होनी चाहिए कि उसमें से आवाज आए। अगर आपकी पायल से आवाज नहीं आती है, इसका मतलब आपकी पायल अच्छी नहीं है। आपकी पायल आपके परिवार वालों के लिए, आपके पति के लिए, आपके बच्चे के लिए एक बड़ा खतरा बन सकती है। तो पायल खरीदते वक्त इस चीज का आप ध्यान रखें कि पायल आवाज करती है या नहीं करती है। देखिए, अब आप कहेंगे कि सारी पायल आवाज करती हैं। दोस्तों, कई जो पायल होती हैं उनकी बनावट ऐसी होती है कि वो आवाज नहीं करती। और अगर हम बात करें आजकल की महिलाओं की तो वो खरीदती ही ऐसी हैं जिनसे आवाज ना हो, क्योंकि ऐसा करते हैं वो फैशन के चलते, ऐसा करते हैं वो दिखावे के चलते कि उस वाली औरत ने ऐसा खरीदा था तो मैं भी कुछ ऐसा ही खरीदूंगी। देखिए, आप इन चक्करों में आके घर के वास्तु को खराब मत कीजिए। अगर आपका घर का वास्तु खराब हो गया तो आप चाहे फिर कुछ भी कर लेना, उसके लिए आपको फिर एक महंगा मोल देना ही पड़ेगा। अगर वास्तु ठीक है तो आपके द्वारा किया गया हर एक काम फलेगा फूलेगा, आपका बिजनेस में अच्छा होगा, आपके रिश्तों में बहुत सारा मधुर संबंध बनेगा। लेकिन अगर वास्तु खराब हो जाता है तो ये सारी चीजें उल्टी पड़ जाती हैं। दोस्तों, बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की। देखिए, अगर आप शादीशुदा हैं तो आप कभी भी अपनी पायल उधार ना दीजिए। उधार से मेरा मतलब है कि आप अपनी छोटी बहन को, किसी पड़ोसी को रिश्ते में आकर उसको अपनी पायल मत दीजिए पहनने के लिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके और आपके पति के रिश्ते खराब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो अपने मित्रों को अपनी पायल दे देती हैं कि आज तू शादी में जा रही है तो मेरी पायल पहन के चली जा, आज तू कहीं घूमने जा रही है तो मेरी पायल ले जा। जो महिलाएं ऐसा करती हैं उनके जीवन में पति पत्नी के आपसी संबंध हमेशा खराब रहते हैं। तो अपनी पायल को, अपनी सुहाग की निशानी को बड़े सहज कर रखना है। आप पहन रहे हैं तो बहुत अच्छे, अगर आप नहीं पहन रहे हैं तो इसको उठा कर रख दीजिए, किसी को भी दीजिए मत। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप परमानेंट मत दीजिए, अगर आप 1 घंटे के लिए भी दे रहे हैं तो वो भी गलत है। पायल आपको किसी को भी नहीं देनी है। दोस्तों, इससे अगली बात, पायल कभी भी सोने की मत बनवाएं। बहुत सी महिलाएं ऐसे होती हैं जो अपनी अमीरी का दिखावा करने के चक्कर में सोने की पायल पहनती हैं। देखिए, सोने को बहुत पवित्र स्थान दिया गया है, तो सोना कभी भी पैरों में नहीं होना चाहिए। आपने देखा होगा जो औरतें पैरों में अंगूठी पहनती हैं जिसको चुटकी कहा जाता है, वो भी चांदी की होती है, वो सोने की नहीं होती।
इसलिए पायल को भी चांदी का ही बनाया जाता है। आप डायमंड की पायल पहन सकते हैं लेकिन वो आवाज़ नहीं करेगी। तो दोस्तों सबसे अच्छी और सबसे गुणवत्ता वाली पायल कोई बताई गई है तो वो है चांदी की पायल। तो कोशिश करें कि चांदी की ही पायल बनवाएं। तो दोस्तों ये वो वास्तु थे जो आपकी ज़िंदगी में बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं। तो अपने आप का बचाव कीजिए और मुझे कमेंट करके बताएं, क्या आप अपनी पायल को किसी दोस्त को दे देती हैं या फिर आपके घर में किस प्रकार की पायल महिलाएं ज़्यादा पहनती हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब अगर नए हैं तो। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द वास्तु की नई दुनिया में आपको ले जाने के लिए। तब तक आप सभी को अलविदा।